जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए आ जाइए, तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? तो आज के सेशन में हम आपको ये बताएंगे कि देखिए रेशियो मेथड का प्रयोग कैसे करते हैं, या फिर ये जो 5 मंथली 7 मंथली और 9 मंथली वाले क्वेश्चन हैं, इनका अगर एक्सटेंडेड वर्जन हमारे पास आ जाए तो इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे सामने होता है। जल्दी से एक काम करिए, वीडियो को हर जगह पे आप लोग शेयर कर दीजिए। जितने भी आपके यार प्यार रिश्तेदार दोस्त हैं, हर जगह पे आप उन्हें भेज दीजिए। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों के सामने है बोर्ड पे। देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व करके बता पाते हैं। 37,500 की धनराशि पर 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 1/3 वर्षों में कितना प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि किया गया हो। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 37,500 फॉर 1/3 ईयर एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बताइए जल्दी से फिर। ठीक है, कि यहाँ पर कहा गया कि 37,500 रुपये का पैसा है, समय हमारा 1/3 साल है, रेट हमारा 12% है, और हमसे यहाँ पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, बता दीजिए जल्दी से। ये वो सवाल हैं जो पेपर में आज के समय में आ रहे हैं और जिनको बच्चे छोड़ते हैं क्योंकि उनको शुरू से टफ लगता है। आसान तो पूरी दुनिया करना चाहती है भाई, टफ क्वेश्चन पर तो किसी का फोकस ही नहीं होता, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो रुला देते हैं। याद रखना, या तो बनते नहीं और जब बनते हैं तो समय ज़्यादा लेके चले जाते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि मेथड आप कौन सा लगाएंगे, और मेरे सवाल देने के पहले ही आपका आंसर यहाँ पर आ जाना चाहिए कि हाँ सर इसका आंसर ये होने वाला है। तो प्रिंसिपल भी दिया है, समय भी दिया है, रेट भी दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। बताइए कब, जब हम 8 मंथली कैलकुलेट करें तो। मैंने हमेशा से आपको एक छोटी सी बात बताई है कि देखो 8 मंथली हो, 7 मंथली हो, 5 मंथली हो, 9 मंथली हो, कोई कितना भी मंथली क्यों ना हो, हमें अपना रेट निकालना है, हमें अपना समय निकालना है। ठीक है, हम अपना रेट निकालेंगे और अपना समय निकालेंगे। एग्जामिनर ने जो रेट दिया है वो भी गलत है और जो समय दिया है वो भी गलत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ कहेंगे सर देखिए जो 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, ये 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने महीनों के लिए है? 12 महीनों के लिए। हमें यहाँ पर 8 मंथली चाहिए, तो हमें कितने से गुना करना होगा? 8 से। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमारे ब्याज का दर कितना होगा? 8% होगा। उसके अलावा अगर हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना है? 1/1 साल है, ये हमारा समय है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप? यहाँ पे 1/1 साल यानी 3 एकम 3 एक 4, 4/3 साल। ठीक है, या फिर 1/1 साल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो इसको हम महीने में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? तो महीने में। ये 1 साल कितने महीने के बराबर? 12 महीने के। और 1/3 हमारा कितने महीने के बराबर? तो 1/3 की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1/3 में अगर आप देखोगे तो यानी 4 महीने, तो 12 जमा 4 यानी 16 महीने। कई सारे तरीके हैं जिससे आप लिख सकते हैं। ठीक है, 16 महीने के बारे में। तो देखो एक तरीका होता है, जैसे यहाँ देख लो आप, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, यानी हो जाएगा हमारा कितना? तो 4/3, और 4/3 को सीधा महीना में कन्वर्ट करने के लिए आप गुना करो तभी आ जाएगा 16 महीने। यानी हम समय की बात करते हैं तो समय हमारा कितना हो जाता है? 16 महीने। हमें सामने वाले को ब्याज देना है कितने महीने पे? 8-8 महीने पे। यानी कुल मिलाकर हम उसे कितनी बार ब्याज देंगे? तो कुल मिलाकर हम उसे 2 बार ब्याज देंगे। तो मैंने बहुत तरीके से बताया आपको, 8% का 2 बार। सक्सेसिव कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर पहले 8 को हम जोड़ देते हैं तो 16 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर जो है देखो 8% और 8% कैसे निकालते हैं, पहले दोनों को जोड़ दो और दशमलव लगा के फिर गुना कर दो। यही हमारा सक्सेसिव निकालने का तरीका होता है। तो 16.64%, यानी असल में हमें इतने परसेंट का मान पता करना है। ठीक है, तो हम अगर क्वेश्चन में देखें तो ये जो 37,500 है, ये 37,500 कितने की वैल्यू है? तो मूलधन यानी 100% का मान है, और हमें पता कितने का करना है? तो हमें 16.64% का मान हमें पता करना है दोस्तों। ठीक है, अगर आप यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसे हमने इसके साथ खत्म कर दिया। 25 से एक बार में यहाँ पर 25 आ गया, फिर 25 का 5 गुना 125, 25 से काटो 4 बार में, 4 से काटा 4 चौके 16। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 4 एकम 4 और 4 छक 24, इतना हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो भाई, टेंशन नहीं है। 15 छक 90, 15 एकम 15, 9 24 का 4, और यहाँ पर 15 चौके 60, 2 62, 6240। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? अब जल्दी से आप लोग मुझे इसका आंसर बता दीजिए। एक और ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। आ जाओ, क्वेश्चन देखो। 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 15,625 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना है यदि ब्याज 8 माह पर संयोजित किया जाता है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8 माह के लिए संयोजित किया जाता है। तो हमारा रेट भी दिया है, हमारा समय भी दिया है, और हमारा पैसा भी दिया है, और हमसे यहाँ पूछ रहा है कि 2 वर्षों की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमने कहा ठीक है, हम अपना रेट निकालेंगे, हम अपना समय निकालेंगे। जो रेट हमें दिया गया है यहाँ पर, तो रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये 12% कितने महीने का है? 12 महीने का है। समझ रहे हो मेरी बात को यहाँ पर? और हमें कितने महीने का निकालना है? 8 माह का निकालना है, यानी इंटू कितना कर देंगे? 8 यहाँ कर देंगे। तो कुल मिलाकर जो रेट हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, कोई दिक्कत की बात, रेट हमारा कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा। अब हम बात करते हैं समय को लेकर, समय हमारा क्या कहानी रहेगा। तो 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष, यानी समय हमारा कितना है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं, बोलोगे सर 2 वर्ष में हमारे 24 महीने होते हैं, और हर 8-8 महीने पर हमें ब्याज देना है। यानी हमें ब्याज कितनी बार देना है, तो 3 बार देना है। ब्याज हमें कितनी बार देना है, 3 बार। क्या कल मैंने आपको 8% के हिसाब से 3 सालों का सक्सेसिव निकालना बताया था? बताइए कि 8% के हिसाब से 3 बार का सक्सेसिव कितना होगा। तो बोलोगे हाँ सर, 3a हो गया, उसके बाद 3a स्क्वायर हो गया, और फिर उसके बाद a क्यूब हो गया। यहाँ पर हम तुरंत इसको निकालेंगे। अगर आप देखोगे तो 8 है, तो 8 का क्यूब कितना हो जाता है, 512 हो जाता है। रखने हमें आखिरी के 2 ही हैं। 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 कितना हो जाता है, 192। रखने हमें आखिरी के 2 ही हैं। और 8 इंटू 3 कितना हो जाता है, 24 हो जाता है। याद करो वो दिन जब बताए थे। आप यहाँ 12 को रखोगे, 5 इसके पास चला जाएगा, 5 जमा 2 7 हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, एक हमारा इसको चला जाएगा, यानी 25.9712% इतने का हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो 25.9712% का हमें क्या मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। हम ऑप्शंस को अगर हम अपने देखें तो मेरे ऑप्शंस काफ़ी पास पास भी कह सकते हो, काफ़ी दूर दूर भी कह सकते हो। जैसे इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो काफ़ी दूर है, लेकिन अगर बी और डी में कंपैरिजन करोगे तो वो पास पास भी हैं। तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई बात नहीं। पहले पैसा देखो तो दिया क्या गया, 15,625। ठीक है, कमेंट बॉक्स में तुरंत मुझे बताइए 15,625 किसका क्यूब है। ठीक है, तो हमने कहा सर ये 15,625 जो है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है, तो 100% का मान है। ठीक है, और हमसे यहाँ पर जो है कितने का मान पूछा है, तो हमसे यहाँ पर 25.9712 का मान हमसे पूछा गया। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर जो है ना अपने क्वेश्चन का डिजिटल सम निकालिए। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो 9 बनता है तो काट दिया जाता है, 6 2 8 और 1 9 खत्म, 5 जमा 5 10, 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म। ठीक है, 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8, और 1 को 8 से गुना करने पर कितना आता है, 8 ही आता है। यानी मेरे सवाल का डिजिट का सम 8 है। अब मैं अपने ऑप्शंस की तलाश में निकलूंगा, कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिसका डिजिट का सम मेरा 8 होगा। तो मैंने यहाँ पर कहा 7 3 10 5 15, 15 को जोड़ा तो 6 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 7 5 12, 12 को आपस में जोड़ा कितना आ गया, 3, क्योंकि जब 12 को आपस में जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 और 4 9, ऐसे खत्म हो गया, 8 है इसका डिजिटल सम। 8 8 16 4 20, 20 का मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो मेरे भाई मेरे सवाल का डिजिटल सम 8, मेरे ऑप्शन का डिजिटल सम 8, तो यही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ये बड़े बड़े सवालों में कैलकुलेशंस को शॉर्ट कर देता है डिजिटल सम, अगर आपको पता हो तो। ज़्यादा सवाल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जो लगाए उसको तरीके से सीखना है, ताकि परीक्षा में हमारा यहाँ पर आ जाए ना तो हम उसे काफ़ी शॉर्ट में कर पाएँ। क्लियर है ये बात, यहाँ पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखिए 5 मंथली का एक और प्यारा क्वेश्चन। मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं जो इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे सवालों से पूरी दुनिया, पूरी कायनात भागती है, आप लोग नहीं भागेंगे। तो 1 लाइक आप लोगों के लिए बनता है, और 1 लाइक जो है ये डिजिटल सम के लिए ज़रूर बनता है। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ठीक है यहाँ पर समझ रहे हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला सवाल क्या कहा है। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रतिवर्ष 15% की दर से 8,192 रुपये की राशि पर 1/4 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ देखो 5 मंथली दिया है, 7 मंथली दिया है, 9 मंथली दिया है, 10 मंथली दिया है। भाई दिया है तो देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। हमें तो मतलब यहाँ इतना है, हम अपना रेट निकालेंगे, हम अपना समय निकालेंगे। तो ये रेट जो इन्होंने 15% दिया है, इस 15% को यहाँ देने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15% को अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये 12 महीने का रेट है, मुझे कितने महीने का रेट चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 5 मंथली चाहिए। कितना चाहिए, तो 5 मंथली चाहिए। 3 से काटा 4 बार में, 3 से काटा भाई 5 बार में, टोटल तुम्हारा कितना आ गया। ठीक है, तो टोटल तुम्हारा आ गया 25/4%। अब यहाँ आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करना होगा अपने अप्रोच में, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम आएगा प्रॉब्लम आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे, इसको मैं बताऊंगा क्या करना है। समय के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। समय हमारा 1 और 1/4 है। 1 साल का मतलब कितना, 12 महीना, और 1/4 का मतलब कितना महीना, 3 महीना। तो 12 जमा 3 यानी कितने महीने की बात है, 15 महीने की। यानी मैं 15 महीने के लिए सामने वाले से ब्याज लेके आ रहा हूँ, और मुझे उसको हर 5-5 महीने पर देना। मंथली है, MONTHLY है, H गायब है वहाँ पे, समझ जाइएगा। तो यानी हर 15 महीना, देखो हर 5-5 महीना पर मुझे ब्याज देना है। कुल पैसा 15 महीने के लिए लेके आए हैं, यानी कितनी बार ब्याज देना है, तो 3 बार। अब अक्सर यहाँ का रेट जो है ना वो डिसाइड करता है आपका मेथड क्या होना चाहिए। रेट अगर नॉर्मल आ रहा है 1%, 2%, 3%, 4%,
तो वहाँ पर आप सक्सेसिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपका रेट कुछ इस प्रकार का आ जा रहा है ना, जहाँ फ्रैक्शन वैल्यूज़ हैं, उस केस में आप रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। समझिएगा इस बात को। ये जो रेट आप देख रहे हैं, आपको कैसा रेट लगा ये जान के, ये फ्रैक्शन है भाई। तो अगर ये फ्रैक्शन है तो यहाँ क्या लगाओगे, फ्रैक्शन, 3 बार रेशियो लगाओगे। और अगर मानो यहाँ सिर्फ 25% होता है या सिर्फ 4% होता तो 3 बार का सक्सेसिव लगाते हैं। अब हम इसको बदलेंगे, हमारा धर्म है 25/4 को बदलना। कैसे बदलोगे, तो बोलोगे गुरुदेव देखिए 25/4 और प्रतिशत, प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 25 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, कुल मिलाकर 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/16, यानी ये वैल्यू हमारी 1/16 के करीब में हो जाएगी। ठीक है। अब हम यहाँ प्रिंसिपल देखते हैं और हम यहाँ पर क्या देखते हैं, अमाउंट देखते हैं। यानी पैसा हमारे पास कितना है, 16 है। 16 में 1 का ब्याज चढ़ गया, कितना हो गया, 17। अब मुझे ये देखना है ये ब्याज मुझे कितनी बार लगाया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। जितनी बार लगाया जाता है पावर भी हम उतनी बार लगा देते हैं। जल्दी से 16 का क्यूब बताओ कमेंट बॉक्स में कितना होता है, जल्दी से बताओ यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ 17 का क्यूब कितना होता है वो भी बताओ कमेंट बॉक्स में, लिख के बताओगे तो याद हो जाएगा। 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913। ठीक है। यानी अगर हम यहाँ ब्याज की बात करते हैं मेरे भाई, तो कुल मिलाकर हमें कितने का ब्याज मिलेगा, 817 यूनिट का ब्याज मिलेगा। यानी अगर इतना मूलधन है तो इतने का ब्याज होगा। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। आप देखो पैसा अपने आप का डबल है कि नहीं है, 4096 का डबल 8192 है, तो 817 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 1634 हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हालांकि फिर भी तरीके से लिख के हम बताते हैं। देखिए ये जो 8192 दिया गया क्या है, प्रिंसिपल है, तो हम बोलेंगे 8192 हमारा प्रिंसिपल है। यानी ये कितने यूनिट का मान है, तो ये 4096 यूनिट का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया है, हमसे 817 का मान पूछा गया है। हम इसे काटेंगे कितनी बार में, 2 बार में, करेक्ट आंसर आ जाएगा 1634। क्लियर है ये बात यहाँ पे? बहुत शानदार बच्चों, बहुत शानदार, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो कभी भी याद रखिएगा प्रीवियस ईयर में जब भी ऐसा बच्चों क्वेश्चन आता है ना, चाहे CHSL में आए, CGL में आए, MTS में आए, फेज़ 9, फेज़ 10, 11, ये मैंने सारे क्वेश्चंस मैंने देख रखे हैं। ऐसा आता है, आप लोग बेकार का पैनिक करते हैं। इतने आसान क्वेश्चन होते हैं। अपना रेट निकालो, अपना समय निकालो, चाहो तो सक्सेसिव लगा लो, चाहो तो रेशियो लगा लो, रेट के ऊपर डिपेंड होता है। बस लगा दिया यार, कितना आसान है। प्रिंसिपल भी आ गया, अमाउंट भी आ गया, ब्याज भी आ गया, जिसकी वैल्यू दी है देखो यहाँ पर और उसे कंपेयर करो अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल कहा गया है, तो सवाल देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है। पैसा हमें 4096 दिया गया है, यहाँ पर जो है वो रेट भी हमें दिया गया है, समय भी हमें दिया गया है, और हमसे क्या पूछा गया, ब्याज। तो सबसे पहले मैंने कहा यार अपना रेट निकालो, अपना समय निकालो। तो आप यहाँ देखो, आप कहोगे सर हमको रेट दिया गया है 15%। अब ये जो 15% दिया गया तो ये कितने महीने का है, तो ये हमारा 12 महीने का है। और हमें कितने महीने के हिसाब से निकालना है, 10 महीने के हिसाब से निकालना है। 3 से 4 बार में और 3 से सीधा 5 बार में, 2 से हमारा 2 बार में, 2 से हमारा 5 बार में। अब ये हमारा हो जाएगा 25/2%, ये हमारा आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही समझाया कि जब भी ऐसा वाला रेट आए ना, तुरंत अपने दिमाग में लगा लेना भाई कि मुझे यहाँ पर जो है फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। ठीक है। 25/2 कितना हो जाएगा, तो 25/2। अब यहाँ साथ में परसेंट अगर जाएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 1/100। अगर आप काटोगे तो ये हो जाएगा आपका 1/8। कितने के बराबर हो जाएगा, 1/8 के बराबर। सीधा आपको फ्रैक्शन लिखना है सर, फ्रैक्शन आएगा फ्रैक्शन लिखेंगे, रेशियो आएगा रेशियो लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद समय की बात करते हैं। समय ज़रा आप लोग देखिए यहाँ पे, ये 2.5 साल है। ठीक है। 2 साल में कितना महीना, 24 महीना, और आधा साल में कितना महीना, 6 महीना। 24 जमा 6 यानी कितना, 30 महीना। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 30 महीना। और हमें ब्याज देना है कितना, 10 मंथली। तो 10 मंथली का मतलब इसे 10 से भाग करेंगे, यानी हम ब्याज कितनी बार देंगे, 3 बार। अब आप लोग ही मुझे बता दीजिए, अगर मान लीजिए रेट हमारा इतना है, यानी 1/8 के हिसाब से, और कितनी बार रेशियो लगाना है, 3 बार। तो भाई 3 बार रेशियो लगाओगे, कितनी बार लगाओगे, 3 बार। तो यहाँ बोलोगे सर ये पैसा आ गया, यहाँ पर सर अमाउंट आ गया। बताइए 8 रुपये का पैसा था, 1 का ब्याज मिलकर कितना बन गया, 9। कितनी बार लगाना है रेशियो, 3 बार। तो यहाँ इसे 3 लिखेंगे और यहाँ इसे 3 लिखेंगे। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। डिफरेंस कितने का आएगा, तो 7, 1 और 2, 217 का हमारा आ रहा है। ठीक है। यानी ये पैसा, ये ब्याज, ये अमाउंट। अब क्वेश्चन में देख लो दिया क्या है और पूछा क्या है। क्वेश्चन में यहाँ देखोगे 4096। अब ये जो 4096 है ये हमारा पैसा दिया गया है, ये हमारा मूलधन दिया गया है, और ये कितने की वैल्यू है, 512 की। हमसे पूछा कितने का है, 217 का। भाई सीधा काटेंगे कितनी बार में, 8 बार में। क्या हो जाएगा आंसर, 8 7 56, 8 एकम 8 5 13, 16 17, 1736 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी है। कई बार मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा मिस्टेक 1736 से 1636 पे ला सकता है, या 1726 में ला सकता है। गलत ऑप्शन हमेशा पहले दिया गया होता है, सही ऑप्शन बाद में। ध्यान रखना यार, आप लोग मेरे बहुत अच्छे चैंपियंस हो। ठीक है। और ऐसी गलती आप लोग नहीं करोगे पेपर में। ठीक है। ठीक है। अब ये सीजीएल का क्वेश्चन है आपका, देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है। डिफरेंस पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली एंड कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स एट 20% पर एनम ऑन अ सम ऑफ 12,000। ठीक है।
अब यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का ही आपस में अंतर पूछ रखा है। कहा गया कि भैया देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर बताओ कब, या तो तुम सालाना ले रहे हो तो, और हाफ ईयरली ले रहे हो तो। कितना महीना? 18 महीना, और कितना? 20%। हमने कहा भैया खतरनाक है यार, लिख देंगे। तो देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए ना कि यहाँ पर कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इनके ब्याज का अंतर बताना है। अब भैया पहले तो इनका ब्याज निकालो तुम कि यहाँ पर ब्याज कितना होगा। तो ब्याज निकालोगे तो कैसे करोगे? तो हमेशा ऐसे लिखना, पहले बोलना सर ये देखिए ये हमारा ईयरली है, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? हमारा हाफ ईयरली है। क्लियर है ये बात है? यहाँ पे एक हमारा ईयरली है और दूसरा हमारा कितना है? तो हाफ ईयरली है। हमसे डिफरेंस कहा गया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, हमने कहा बता देंगे। अब ईयरली में अगर आप देखोगे तो रेट आपको कितना है? तो रेट आप बोलोगे सर रेट जो है वो हमारा कितना है? 20% है। और समय की बात करते हैं ना, तो समय को सीधा यहाँ पर जो है 18 महीने, 18 महीने को 1.5 साल लिखे जा सकते हैं या नहीं बताओ? तो 18 महीने को 1.5 साल लिखना है। 18 महीने को कितना लिखना है? 1.5 साल, क्योंकि 18 महीने को जब साल में कन्वर्ट करोगे मुन्ना, तो 6 से तुम्हारा 3 बार में, 6 से तुम्हारा 2 बार में, फिर इसको अगर भाग दोगे 1 से 1 बटे 2, यानी सीधा पूरी दुनिया को पता है यार 12 महीने का मतलब 1 साल, 6 महीना आधा साल, यानी 1.5 साल। यहाँ 1.5 साल लिखने के फायदे हम तुम्हें बताएंगे, समझ गए? अब 1.5 साल होने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ब्याज मेरा किस तरीके से लगेगा। तो पहला मेरा ब्याज 1 साल का लगेगा, फिर मेरा ब्याज जो है वो आधा साल का लगेगा। 1 साल पर जो मेरा ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा? 20%, और आधे साल में जो मेरा ब्याज लगेगा वो लगेगा 10%। 20% और 10% का सक्सेसिव कितना होता है? 32%। यानी कुल मिलाकर अगर मुझे मान लो यहाँ पर ईयरली ब्याज देना है, सालाना ब्याज देना है, तो ये रेट है और ये समय है। इस समय को तोड़ दिया 1 साल में, इतना में 1 साल का ब्याज 20%, आधा साल का ब्याज 10%। 20 और 10 का कल की क्लास में निकाला था कि सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, यानी 32%। क्लियर है ये बात यहाँ? यानी अगर मैं किसी पैसे को इतने परसेंट के हिसाब से इतने सालों के लिए दूँ तो ब्याज मेरा कितना आएगा? 32%। अब बात करते हैं हाफ ईयरली के बारे में। ठीक है कि भैया हाफ ईयरली की कहानी क्या होगी। हाफ ईयरली में तुरंत आप अपने रेट को क्या कर दो? यहाँ पे आधा कर दो। तो यहाँ पर 20% का आधा कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। और समय को यहाँ पर क्या कर दो? 1.5 साल का 2 गुना 3 साल हो जाएगा। और याद करिए कल का वो दिन, ठीक है, आज से 1000 साल पहले जो हम यहाँ पढ़ाए थे वो हमने यहाँ बताया आपको कि 10% के हिसाब से 3 साल, यानी कितना हो गया? तो बोलोगे यहाँ पर सर 33.1% का क्या है? तो ब्याज है। 33.1% का हमें क्या है? तो ब्याज हमें दिया गया है। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना नजर आ रहा है? तो 1.1%। कितना नजर आ रहा है? 1.1%। ठीक है, तो आप मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस ही तो पूछा गया है, और दिया क्या गया है? प्रिंसिपल। यानी अगर हम बात करते हैं तो हमें 12,000 दिया गया है। ये 12,000 मेरे भाई क्या है? तो मूलधन है, यानी कितने का मान है? 100 का मान है। और मुझे यहाँ पर इन दोनों का अंतर पूछा गया है, तो 33.1 में से 32 घटा दिया, अंतर कितने का आया? 1.1 का। हटा दो, यहाँ पर 10 आ गया, 3 जीरो से हमने तीनों जीरो यहाँ काट लिए हैं। 11 12 132 होता है, करेक्ट आंसर है। 11 का गुना कई बार बता चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत अच्छा। अब इस सवाल का आंसर दे दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ से हम आप लोगों को एक स्पेशल कंसेप्ट पढ़ाना शुरू करते हैं, और वो कंसेप्ट का नाम है आपका रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड से भी कुछ सवालों को हम थोड़ा सा लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने देखा अक्सर कि बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो कल की क्लास में हमने आपको सक्सेसिव पढ़ा दिया, और आज की क्लास में हम आपको रेशियो मेथड पढ़ाएंगे। और कल ही मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर कह दिया था कि ट्री मेथड से आप लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा। यकीन मानिए ट्री मेथड को हम आपको भूलने पर मजबूर कर देंगे। कौन होता है ट्री मेथड, क्या होता है ट्री मेथड, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो पहली बात, रेशियो मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो रेशियो मेथड की आवश्यकता इसीलिए ऐसे वाले रेट्स के लिए, 11 सही 1/9, 12 सही 1/2, ठीक है, 16 सही 2/3, ये जितने भी ऐसे रेट है ना, ऐसे वाले रेट्स के लिए जो है हमारा पड़ा है आवश्यकता किसका? तो रेशियो मेथड का। ठीक है, अब यहाँ पर ये रेशियो मेथड की आवश्यकता ऐसे पड़ी है, ज़रूरत हमारा हुआ है, तो हम इसीलिए ऐसे सवालों पर क्या लगाएंगे? रेशियो मेथड, और बनाएंगे उन्हें। लेकिन वो तब जब आप पहले वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कहना पड़ता है कि वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो। सही नहीं है? ठीक है सर, वीडियो प्लेलिस्ट में रहेगा। हाँ दादा, प्लेलिस्ट में ही रहेगा। आपका अपना महाभारत बैच का प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा तो अब तक हमने जितना पढ़ा दिया है वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, 33.1 कैसे आया? बहुत गुड क्वेश्चन। ठीक है, और यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसे आया बच्चे कि देखो कल हमने क्लास में पढ़ाया था अंकुश गनौली। कल की क्लास आप देखना, कल की क्लास में बताया था कि 10% का 3 साल का सक्सेसिव 33.1 होता है, 4 साल 46.41 होता है, सारा पढ़ा रखा है। तो पिछली क्लास को देखिए। रोज रात 8:30 बजे यहाँ पर क्लास लाइव चलती है, रोज रात 8:30 बजे आप लोग लाइव रहा करो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो क्वेश्चन में क्या कहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल टू अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16 और 2/3% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर इतना
मंथ। कभी भी ऐसा आ जाए कि प्रिंसिपल का अमाउंट का रेशियो पता करना हो, तो भाई वो जो अनुपात है वो आप तब पता कर पाएंगे जब पर्टिकुलरली आपको वैल्यू पता किया गया होगा, दिया गया होगा। तो सारा खेल जो होता है वो रेट का होता है। जब भी आप ऐसा रेट देखो ना, तुरंत अपने आप को स्विच कर लो कि मुझे सक्सेसिव नहीं लगाना है, मुझे तो रेशियो लगाना है। मुझे क्या लगाना है? रेशियो लगाना है। तो 16 सही 2/3। अब 16 सही 2/3 की अगर हम बात करते हैं, तो पहले मैं आपको रेशियो मेथड को थोड़ा आसान वे में बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा मुश्किल वे में लेके जाऊँगा। ठीक है, तो जैसे मानिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपका जो प्रिंसिपल है, अगर हम बात करें तो हमारा 10,000 है या 1,000 है। ठीक है, या प्रिंसिपल 1,000 की जगह पे हम ऐसा कर लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारा मान लीजिए 3600 दिया गया है, रेट जो है वो हमारा 16 सही 2/3 है, समय जो है वो हमारा कितना है? 2 साल है, और हमसे यहाँ पूछा गया है कितना कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने कहा सारा खेल जो होता है वो इस रेट का होता है। हम इस रेट को तोड़ेंगे तो 16 सही 2/3 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पर रेशियो मेथड में प्रिंसिपल लिखना होता है, और उसके बाद यहाँ कितना लिखना होता है? तो अमाउंट लिखना होता है। प्रिंसिपल की वैल्यू 6 है, 6 में 1 का ब्याज 7 है। समझ गए मेरी बातों को? यहाँ पे आप समय कितना कहा गया है? 2 साल। तो 2 साल का मतलब क्या करना है? स्क्वायर। और अगर समय 3 साल होगा तो क्या करेंगे? क्यूब करेंगे भाई। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी, 6 का 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ब्याज हमारा कितने का हो जाएगा? 13 का। यानी हम क्या कहना चाहते हैं कि भैया अगर 36 रुपये हैं तो वह 49 बन जाएगा। कितने का ब्याज लेके? 13 का ब्याज लेके। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं तो हमें किसका मान दिया गया है। तो हमने कहा 3600 जो है वो प्रिंसिपल है, और 3600 की वैल्यू हमारी कितनी है? 36 है। अगर मुझे ब्याज निकालना है तो मुझे कितने से गुना करना पड़ेगा? 13 से। हमने काटा, आंसर हमारा कितना आ गया? 1300 आ गया। तो यानी हमें अपने आप को फिक्स रखना है। और क्या फिक्स रखना है? तो हमें यहाँ पर जब रेट देखेंगे तो रेट के आधार पर प्रिंसिपल अमाउंट हम दोनों लिखेंगे। जो भी हमारा समय है, 2 साल है तो पावर 2, 3 साल है तो पावर 3, इस तरीके से करके लिखेंगे। प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ब्याज है, दिया गया है यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू, और हमें यहाँ पर क्या करना है? ब्याज का पता करना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहाँ बात करते हैं उसी तरीके से। 3 साल पूछा जाएगा तो 3 बार लिखेंगे, 4 साल पूछा जाएगा 4 बार लिखेंगे। अब इस सवाल में आते हैं। रेट हमारा आ गया, तो रेट हमारा कितना है? ये देखो कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बताना है। पहली बात तो रेशियो लिखना सीखो, लिखोगे कैसे? तो यहाँ तुम्हारा रेट कितना है? तो बोलोगे सर रेट जो है वो मेरा 16 सही 2/3% है, जिसको अगर मैं लिखने पर आऊँ तो ये मैं लिख दूंगा 1/6। और समय की बात अगर यहाँ पर बात करते हैं तो समय कितना है? 1 सही 1/4। इसको ऐसे रहने दो यहाँ पे, 1 सही 1/4। अब जनरली पता है क्या होता है? पूरी दुनिया को जो रेशियो लगाने की आदत है ना, वो आदत है 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे। उनको लगता है 2 साल दिया है पावर 2 रख देंगे, 3 दिया है पावर 3 रख देंगे। फंसते वो यहाँ पर है जब ऐसा समय आ जाता है 1 सही 1/4, फिर उनकी हवा टाइट हो जाती है, भैया रेशियो कैसे लगाएं। सबका तरीका है मेरे पास, आप सीखिए तो सही। पहले मैंने बहुत सिंपल वे में इसको सिंपलीफाई किया आप लोगों के लिए। हमने कहा यार देखिए, आप ऐसे समझिए 1 है और 1/4 है, तो आप इसको 1 साल अलग लिख दीजिएगा, और जो बाकी वाला भाग है उसको आप अलग लिख दीजिएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे कहते हैं कि सर 1 साल के लिए अगर हम देखें तो 1 साल के लिए हमारा पार्ट कितना होगा? 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 हमारा रेशियो होगा। ठीक है, तो 1/4 के लिए कितना होगा? देखो, तो 1 साल के लिए 1/6। ठीक है, तो 1/6 से जो है जितने समय का निकालना है उसको आप गुना कर दीजिए। 1/4 के लिए निकालना है तो 1/4 गुना कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब 1 साल के लिए वैल्यू इतनी है। अब 2 साल निकालना है, 3 मतलब 2 साल नहीं, चाहे 1/3 पार्ट निकालना है, 1/2 निकालना है, 1/5 निकालना है, 1/7 निकालना है, जो भी निकालना है, तो आप इसको उतने से गुना कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो ये फ्रैक्शन आपका 1/24 आ जाएगा। बस हो गया भाई, आपको टेंशन ही नहीं है। आपने यहाँ प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लिखा, अमाउंट का अमाउंट लिखा। यहाँ पहले साल में पैसा कितना था? 6 रुपये। 1 का ब्याज लेके कितना बन गया? 7 रुपये। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पैसा कितना था? 24 रुपये, और 1 का ब्याज लेके कितना बन गया? 25 रुपये। अगर हम अनुपात देखेंगे तो 24 का 6 गुना, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, और 25 का 7 गुना 175। यही हमारा रेशियो आएगा 144 175। पहला क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों के लिए ऐसा सेट किया कि हम पहले समझा पाए आप लोगों को कि भैया यहाँ पर रेशियो कैसे निकालते हैं। आगे चल के कल के दिन प्रिंसिपल का मान देगा, यहाँ ब्याज बता दीजिएगा। तो जब हमारा कुछ ऐसा समय होता है 1 सही 1/2, 1 सही 1/3, 1 सही 2/5, 1 सही 6/7, तो ऐसे समय में बच्चों को रेशियो लगाना बहुत कठिन लगता है। आपको आज की बात कठिन नहीं लगेगा। इस समय को तोड़ दीजिएगा ऐसे 2 अलग अलग भागों में। एक के लिए 1/6 और 1/4 इंटू 1/6 1/24, सीधा रेशियो लगा दीजिएगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग और बेहतर सीखें, तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ज़रूरी नहीं अब जो रेशियो आपने लगाया है या जो सवाल आपने पढ़ा है वो ऐसा ही आए। 1 सही 1/4 की जगह पर कुछ और भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहें, कृपया ना भूलें, वहीं से मोटिवेशन आता है। क्या कहा गया है? इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12 whole 1/2% per annum compounded annually for 1 year 2 month।
अब यहाँ देखते हैं भैया, तो सबसे पहले रेट की बात यहाँ करते हैं। तो रेट हमारा क्या हो गया, 12.5%। 12.5% की अगर हम बात करें तो कितना हो गया, 1/8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद समय की अगर हम बात करते हैं तो समय हमारा हो चुका है 1 साल 2 महीना। अब इसको कैसे लिखोगे 1 साल 2 महीना को, तो 1 साल 2 महीना को मेरे भाई यहाँ लिखने वाले हैं तरीके से कि देखिए 1 साल 2 महीने का मतलब क्या हो गया पता है, 1 साल में कितना महीना, 12, और 2 महीना यानी 14 महीना, और 14 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड, 2 से 7 बार में, 2 से 6 बार में अगर हम डिवाइड करें तो 1 सही 1/6 कितना हो जाएगा, 1 सही 1/6। तो समय की बात करते हैं तो समय हमारा 1 सही 1/6 हो जाएगा, क्योंकि समय को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, नहीं बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो समय हमारा 1 सही 1/6 हो गया। अब भैया देखो दोबारा से बता दे रहे हैं 1 सही 1/6 कैसे हो गया, नहीं तो नारियल खरीद के मंदिर के जगह आपके सर पे फोड़ेंगे हम, अगर पूछ लिया कमेंट बॉक्स में कि कैसे हुआ। तो इतना बताने के बाद इसलिए ध्यान दे दो यहाँ पे, जिनका व्हाट्सअप का मैसेज का वेट कर रहे हो बाद में उनसे बात कर लेना। 1 साल 2 महीने मतलब 14 महीने, 14 महीने को साल में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, 7/6, 7/6 का मतलब क्या हो गया, 6 से एक बार में भाग करेगा 1 बचेगा यानी इतना। तो इस तरीके से आया, ठीक है ना। अब आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है इसको अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 साल, और यहाँ बदल जाएगा 1/6 साल। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, 1 साल के लिए फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1/8, और इसके लिए तो हम 1/8 से इसे गुना कर देंगे, तो 1/8 से इस 1/6 को अगर हम गुना कर देते हैं यानी कहने का मतलब 1/48 हो जाएगा भाई। अब ज़रा यहाँ समझो मेरी बात को, ये प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। तो हमारा कितना हो गया पैसा 8, 8 में 1 का ब्याज जोड़ दो कितना हो जाएगा 9। यहाँ पर बात करते हैं 48, 48 में 1 का ब्याज कर दो तो हो जाएगा 49। बुझे, चलो आ जाओ नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं। तो हमसे यहाँ क्या कहा गया, रेशियो ही तो पूछा गया है। अब रेशियो पूछा गया है तो बता दो, 8 64, ठीक है, और 8 चौके 32 और 6 38 हो गया। और यहाँ देखोगे तो 49 का 9 गुना हो जाएगा मेरे भाई, कोई टेंशन की बात नहीं है, 81, ठीक है, और 9 चौके 36, 8 44, ये हो जाएगा तुम्हारा कुल मिलाकर 384, 441। कौन सा ऑप्शन वहाँ है, वो ऑप्शन नंबर बी है। हाँ 13 कैसे आया भाई साहब, जाएंगे पता है किसके पास, औरंगजेब के पास, और जाके उसकी तोप लेके आएंगे और उसकी तोप मांग के उधारी पे लाके सामने खड़ा करके है ना उड़ा दिया जाएंगे आपको। बता रहे हैं 13 कैसे आया, कहाँ 13 हम लिख दिए, बताना जरा 13 कैसे आया, जबरदस्ती का बात बतियाते हो हैं। कितना बढ़िया बताए हैं, कह रहा 13 कैसे आया है। आ जाओ चलो, एक निश्चित राशि पर 16 सही 2/3 प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6350 है। उसी राशि पर उसी दर से 5 सही 2/3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन में हमें दिया गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट इतना % पर एनम फॉर 3 ईयर 6350। हमें यहाँ पर जो है वो दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितने का, 6350 का, ठीक है यहाँ पे। और कितने सालों का दिया गया है, तो 3 सालों का दिया गया है। और कितने रेट पर दिया गया है, 16 सही 2/3। हमसे कहा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम। चक्रवृद्धि ब्याज के हमसे यहाँ पर जो है वो साधारण ब्याज पूछा गया है। 16 सही 2/3, जिन्हें समझ में आया अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, ठीक है। आ जाइए, तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का मतलब कितना हो गया, 1/6 हो गया। अब यहाँ हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा समय कितना है, 3 साल है, देख लेंगे हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो 3 साल की कहानी क्या होती है, प्रिंसिपल लिखते हैं अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो गया 6, 6 में 1 का ब्याज कितना हो गया 7, कितनी बार कहा गया 3 बार, जितनी बार कहा जाएगा पावर में भी उतना ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि हम अपना मूलधन पता कर पाएँ, वो नहीं पता करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में हम आ जाएंगे। ब्याज अगर हम देखेंगे तो यहाँ 84 और यहाँ पर 43, ठीक है, 127 हमारा हो जाएगा। आप इसमें से इसे माइनस करके देखो 127 आएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है इस रेट पर इतने समय में इतने का ब्याज मिला है, यानी ये 6350 क्या है, तो हम बोलेंगे सर देखिए 6350 ये हमारा सर एक तरीके से है हमारा ब्याज, यानी कितने की वैल्यू है 127 की, और हमें पता कितने का करना है, तो हमें यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल पता करना है, यानी 216 का मान पता करना है भाई। क्लियर है ये बात। बताइए यहाँ पे कोई टेंशन की बात है तो बताइए। 16 सही 2/3 1/6 के बराबर, 6 से हमारा 7 हो गया, 6 का क्यूब 216 इतना, 13 से 6 7, 3 से 1 2 हमारा हो चुका है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो कितना गुना है, तो भाई इसका 6 गुना है, 1 का 6 गुना 600, ठीक है, और ये नहीं 5 गुना, सॉरी माफ़ करिएगा, 12 पचे 60, 7 पचे 35, पूरा का पूरा कितनी बार में है 5 गुना है, ठीक है। 200 का 5 गुना 1000, 16 का 5 गुना 80, यानी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा 1080 और एक 0 आ जाएगा, यानी 10,800 हमारा क्या हो गया प्रिंसिपल। तो अगर हम मूलधन की बात करते हैं तो मूलधन हमारा आ जाएगा। हमें बस ये देखना है कि जो 6350 दिया गया है, ये 6350 क्या है, ब्याज है, यानी कितने की वैल्यू है 127 की, और हमें प्रिंसिपल पता करना है, यानी कितने
कितने का मान पता करना होगा, 216 का मान हमें पता करना होगा। उसके बाद हमने इसे काटा, 50 बार में कटा, 50 को इससे गुना किया, 10,800 आ गया। प्रिंसिपल आ चुका है, कोई दिक्कत की बात। अब हमसे कहा गया है व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट अ रेट ऑफ इतना इतना, मतलब कहने का है वही पैसा वही रेट समय इतना, साधारण ब्याज बताओ। अब मुझे बताओ यहाँ पे साधारण ब्याज का वैल्यू क्या होता है तो बोलोगे सर प्रिंसिपल यानी 10,800 इंटू हमारा रेट, और रेट हमारा कितना दिया गया है, तो रेट हमारा 16 सही 2/3 दिया गया है। इस रेट को तोड़ो, 16 इंटू 3 48, 48 और 2 50, यानी 50/3 हो जाएगा हमारा, और इंटू टाइम 5 इंटू 3 15, 2 17/3, और बट्टे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, बट्टे में यहाँ पर हो जाएगा 100। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100। यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो किसी भी सवाल को तरीके से किया जाता है, नहीं करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 और 3 9 है, 9 से सीधा उड़ाओगे 12 बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 इंटू 5 60, 6 हो गया, 17 इंटू 6 हमारा 102 हो गया, और डबल जीरो आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ सही है, तो डबल जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। हालांकि डिजिटल सम से भी आप जा सकते हैं, बट मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ डिजिटल सम को कम लगाने की कोशिश किया करो, पहले अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो बड़ी परेशानी होने वाली है। एक बच्चा कह रहा है लास्ट वाले में गुना क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि ये जिसकी वैल्यू है उससे डिवाइड करो, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से डिवाइड करो, और जो तुम पता करना चाहते हो उससे गुना करो। प्रिंसिपल पता करना चाहते हो तो प्रिंसिपल से गुना करो, ताकि तुम्हारा प्रिंसिपल निकल जाए। बिना प्रिंसिपल के साधारण ब्याज निकाल ही नहीं सकते हो, समझे। हाँ भैया 17 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे आंसर आ जाएगा। यार फर्जी तरीके बहुत हैं, फर्जी तरीके बहुत हैं। डिजिटल सम लगा लेंगे, 17 का मल्टीपल ढूंढ लेंगे, फलाना मेथड कर लेंगे, वो मेथड कर लेंगे, वो अच्छी जगह है, वो अपनी जगह है, बट जो एक जेन्युइन तरीका है वो ये है, कल के दिन यहाँ पर 18 आ जाए तो मल्टीपल नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है, तो समझो इस बात को, यहाँ पे क्लियर है, बताइए। आ जाइए अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 15,000 एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर 4 मंथ कंपाउंडेड एनुअली। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे देते हैं, बताइए। जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 1 वर्ष 4 महीने के लिए 15,000 रुपये पर 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करते हैं। तो हमने कहा यहाँ पर देखो रेट हमारा कितना दिया गया है 10%, समय 1 साल 4 महीना। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस सवाल में चाहो तो रेशियो लगा लो और चाहो तो यहाँ सक्सेसिव लगा लो, किसी भी तरीके से आप यहाँ काम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तरीका होना चाहिए सर, और कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखिए हमारा जो रेट है वो हमारा कितना है 10% है, और समय की अगर हम बात करते हैं, आप यहाँ रेशियो भी लगा सकते हो, सक्सेसिव भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो 1 साल 4 महीना। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि 1 साल 4 महीने के साथ क्या किया जाए। तो यहाँ पर 1 साल 4 महीने का मतलब यहाँ कितना हो गया, कुल मिलाकर 16 महीने हो गए, 12 और 4 16 महीने हो गए। और अगर मैं इस 16 महीने को यहाँ साल में कन्वर्ट करने जाऊँ तो मैं यहाँ कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ बोलूँगा सर ये 16 महीना है, इसे हम 12 से भाग कर देंगे, 4 से 4 बार में, 4 से 3 बार में अगर हम यहाँ डिवाइड करें तो 1 सही 1/3 साल आ जाएगा। समझ गए। तो समय के बारे में अगर आप बात करोगे ना तो समय आपका 1 सही 1/3 होगा। और हालांकि बच्चे को पता है कि 1 साल का 1 ही लिखते हैं और 4 महीना जो होता है वो साल का 1/3 होता है, इसीलिए हम इसे 1/3 लिखते हैं, ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ देखो तो इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10। ये जो है आप इसे तोड़ो कितने में, तो एक 1 साल में और एक इसे 1/3 साल में। अगर हम बात करेंगे तो 1 साल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10, और यहाँ 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 1/10 हमारा हो जाएगा 1/30 हो जाएगा। भाई तरीका होता है किसी भी सवाल को सॉल्व करने का, ऐसे नहीं हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे समय को हमने फ्रैक्शन में बदला, उसके दोनों भाग किए, 1 साल के लिए अनुपात 1/10 लिख दिया और 1/3 इंटू 1/10 इतना लिख दिया, पैसा हो गया और हमारा अमाउंट हो गया। पैसा हमारा मान लीजिए पहले साल में 10 से 1 का ब्याज लेकर 11 बन गया, और यहाँ पर 30 से यहाँ पर जो है वो 1 का ब्याज लेकर 31 बन चुका है। अगर हम देखें तो पैसा यहाँ कितना है तो 300 है, और यहाँ देखिए 11 से गुना, पहले 1 लिखो, 3 जमा 1 4 लिखो, और फिर लिखो तुम 3। कुल कितने का ब्याज तुमने कमाया, 41 रुपये का ब्याज कमा लिया। कितने का कमाया मेरे भाई, तो 41 रुपये का ब्याज आप कमा के बैठे हो। अब देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है किस पे 15,000 पे, यानी ये 15,000 हमारा क्या है तो प्रिंसिपल है, यानी कितने का मान है तो 300 का मान है, और अपने को पूछा क्या है तो क्वेश्चन में 41 का मान हमसे पूछा है। तो बहुत आसान तरीके से आंसर देंगे, 41 इंटू 50, 5 एकम 5, 5 जो कि 20, और कुल मिलाकर 2050 आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, बी फॉर बाहुबली। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ से और भी प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं और मुझे लगता है कि आप लोग ये सभी सवालों को बना सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है हम आप लोगों के लिए छोड़ेंगे यहाँ पर, एक क्वेश्चन बढ़िया सा है, ठीक है। और बाकी आज के सेशन को यहीं पर एंड अप करेंगे। साथ में जितने भी मैं सेशंस करवा रहा हूँ सबके प्रिंटेबल पीडीएफ इन 2 टेलीग्राम्स पर मौजूद है, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए। नेक्स्ट आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अपने बैच के बारे में बता दें तो भाई देखो, 2 तरह के बैचेस हैं मेरे। एक तो मेरा यहाँ पर रिकॉर्डेड बैच है और दूसरा मेरा लाइव बैच है, ठीक है। इस रिकॉर्डेड बैच को हमने अपडेट कर दिया है और नया रिकॉर्डेड बैच हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब अगर आप देखेंगे तो टॉपिक्स काफ़ी बदल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच है, हमारा जो वीओडी बैच है, वीडियो ऑन डिमांड बैच है, इसमें हमने कंप्लीट मैथ करा रखा है, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, ठीक है, तरीके से कंप्लीट डीआई हो गया, कंप्लीट कैलकुलेशंस हो गए यहाँ पे, ठीक है। जब आप इसमें एनरोल करोगे तो आपको 350 से ऊपर के लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे और सब कुछ मिलेगा। और वैलिडिटी जो होगी वो लाइफ टाइम की वैलिडिटी आपको मिलेगी। कहाँ से? तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। यहीं पे इसमें जितना कंटेंट दिया उतना पढ़ लिया तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। दैट्स इनफ, बहुत है मेरे भाई। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत आज के सेशन में मैंने शांत रहने की कोशिश की है, पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस रखा है, ठीक है। तो और भी जितनी चीज़ें हो पाएंगी हम अपने तरफ से आप लोगों के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, ठीक है। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, बाय।